राजधानी लखनऊ में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अवैधानिक आरक्षण नीति को समाप्त करने के लिए हुई प्रेस वार्ता। मैम ऐसा है कि समस्त पत्रकार बंधु ये कहना चाहूँगा कि 2006 में जो DGME थी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा और केंद्रीय सरकार जो तत्कालीन थी, दोनों ने मिल करके जो है आरक्षण की नीति को फाइनल करवाया, जिसमें कि आपके जो SC थे वो 21% थे और आपके ST 2% थे, OBC 27% थे। इस तरीके से तीनों कैटेगरी को अगर आप जोड़ लीजिए तो 50% का जो है रेशियो आता है। 50% का रेशियो जो था वो आपका जनरल कैटेगरी में। इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही थी। 2010 में उस समय की तत्कालीन सरकार जो भी थी, मायावती जी थी, तो उन्होंने क्या किया कि इस पूरी आरक्षण नीति को ही बदल दिया। उन्होंने 70% जो है SC को कर दिया, 15% उन्होंने OBC को कर दिया, 85% इस तरीके से उन्होंने जो है इस कैटेगरी को वो दे दिया, ST SC और OBC को। और हमारे पास बचा जो जनरल के लिए वो केवल 15% था। तो ये टोटल अमानवीय जिसको कहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट प्लान स्टार्ट किया। उसकी डिफिनेशन ये दी कि साहब हम जो है पार्शली जो है मतलब कि थोड़ा जो है हम पैसा जो है जो प्राइवेट जो आपके सरकारी जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हम वित्त पोषित करेंगे। तो आप से ये क्वेश्चन तो ये भी बनता है पूछने का कि ये बताइए कि जो जितने आपके सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं गठित करती है, तो आपने ये स्पेसिफिक कंपोनेंट प्लान कौन सा बना लिया जिसमें आप आंशिक रूप से उनको जो है फाइनेंस कर रहे हैं। और अगर आंशिक रूप से आप फाइनेंस कर रहे हैं तो क्या आपका एकल वर्चस्व हो गया उसके ऊपर और आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे? तो आपने पूरी आरक्षण की नीति बदल दी। अब उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि मायावती जी जो थी SC वोट बैंक के ऊपर राज करती थी, तो उन्होंने उसी वोट बैंक को जो है प्रमोट करने के लिए और अपने आप को जो है सत्ता में बनाए रखने के लिए जो है ये क्रियाकलाप किया और उन्होंने जो है पूरी जो सिस्टम था उसको बदल दिया, जो कि टोटल करप्ट और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो ये इसका विरोध जो है बाद में 2010 से लेकर 2015 के बीच में 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। अगर वो विपक्ष में भी रही होगी तो उसको इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। अब आखिर अगर विरोध नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? और आज जबकि डबल इंजन की सरकार चल रही है उनकी, यानी कि प्रदेश में भी उनकी सरकार है और राष्ट्र में भी उनकी सरकार है, केंद्र ने भी इसकी भर्त्सना की है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। और अभी जो आपका जो फर्स्ट बैच का जो वो हुआ इंटरव्यू हुआ है उस साक्षात्कार में जो है एक मोहम्मदन कैंडिडेट है जो कि आपके लखनऊ के एकल बेंच में चले गए और वहाँ पर से जो है आदेश आया कि इसको निरस्त किया जाना। तो DGME ने भ्रमक जो है जिसको कहना चाहिए प्रचार किया और उनको बहकाया कि साहब ऐसा है कि जो फर्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें मैक्सिमम लोगों का जो है वो चयन कर लिया गया है और अगर हम इसको फिर से करेंगे तो अफरा तफरी बन जाएगी। और अतः क्या है कि जिस कैंडिडेट ने ये नालिश ठोकी है उसको हम उठा करके अमेरिकन नगर की एक सीट दे देते हैं। तो क्या ये न्याय है? ये मानवीय मूल्यों के ऊपर पर उठ करके आप ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। आप जो एक अनुशासित इकाई है, आपकी जो अनुसांगिक इकाई है वो एक सैद्धांतिक इकाई है, चाहे RSS हो, चाहे VSP हो, चाहे वुमेन सेल हो। तो ऐसी स्थिति में आप राष्ट्र के नाम प्रदेश के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व और वजूद को जो एक ईमानदार और जिसको कहना चाहिए धार्मिक और जिसको कहना चाहिए अनुशासित पार्टी के रूप में विख्यात है पूरे विश्व में, और जिसके कि प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी वो एक जिसको कहना चाहिए मिसाल है आज की डेट में, जहाँ पूरा विश्व का 3/4 हिस्सा जो है युद्ध में पूरी तरीके से लथपथ है, वहीं पे भारत सरकार की ओर आदमी जो है देख रहा है, मोदी की ओर देख रहा है कि वो मध्यस्थता करें और इन सब चीज़ों को समाप्त करें। तो ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व की को भी आप डुबा रहे हैं और साथ ही साथ जिसको कहना चाहिए कि अपनी पार्टी की छवि को भी आप डुबा रहे हैं। तो हम
आप लोगों के द्वारा जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करिए और जिस और आपको अपने क्रियाकलापों, अपने कर्मठता पर, अपने कर्म पर, अपनी पॉलिसी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जैसा कि आपने अच्छा अभी तक किया है। जिस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य किया है, जिस तरीके से हम जो है चौथे पायदान पर जो है इकोनॉमिक वर्ल्ड में आ चुके हैं आज की डेट में। तो और जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम स्टार्टअप, ये तमाम योजनाएँ हमारी जो हैं, जिसके द्वारा हम जो है गरीब, मुफलिस और सभी लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं और कर उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो हमको चाहिए कि हम उसी को ही अपना बेस बना कर के चलें, क्योंकि आदमी उसी को पसंद करता है जो ईमानदार होता है, कर्मठ होता है, अनुशासित होता है और ईमानदारी से आगे बढ़ता है। तो हम आपके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार को इस चीज़ से अवगत कराएँ कि ये जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आगे चल कर के इनको वोट नहीं मिलेगा। ये एससी के वोट को लेकर के सोचते हैं कि हम तोड़-भांज करके सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर अन्य लोग इसके खिलाफत में चले गए तो दिक्कत और हो सकता है कि आपकी डबल डेकर की सरकार ना रह पाए।